अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर सीखता है। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। ये केवल हमारे चेहरे पर झलकने वाली एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह सकारात्मकता का एक जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने अंदर के तनाव को कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है। चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात, एक सच्ची मुस्कुराहट के डर और असुरक्षा को मात देते हुए बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतते हैं। जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। जीवन का यही नियम है, जो गिरता है वही संभालता है और जो संभलता है वही आगे बढ़ता है। आप कितनी बार गिरते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन यह आपकी इच्छा शक्ति है जो तय करती है कि आप उस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। कर्म करते रहें और फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सच्चे और नेक होंगे तो परिणाम खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को सलाह देना, उपदेश देना, उनकी गलतियों को सुधारना या उनके जीवन पर टिप्पणी करना। लोगों के लिए यह बहुत सहज होता है, पर जब बात खुद पर आती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने या अपनी मुश्किलों का सामना करने की, तो वही लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। पर अमल करना सबसे कठिन काम है। इसलिए दूसरों को कुछ कहने से पहले खुद पर गौर करना जरूरी है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान को मुश्किल बनाने के लिए एक समस्या होती है। ऐसे लोग हर स्थिति में नकारात्मकता ढूंढते हैं और आपकी ऊर्जा को भी खींचने की कोशिश करते हैं। उनकी संगत आपको निराशा और तनाव की ओर ले जाती है। जीवन में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो सकारात्मकता और हौसले के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना जरूरी है। जिन लोगों के पास हमेशा समस्याएं ही समस्याएं हों, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको सच में कामयाबी पानी है तो इसके लिए दिल में एक होनी चाहिए। केवल विचार करना और योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। कामयाबी के लिए एक मजबूत जुनून और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। बिना अंदरूनी धड़क के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जो लोग केवल सोचते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं, जबकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके दिल में अपने सपनों को पूरा करने की अदम्य इच्छा होती है। जब तक आपके भीतर यह आग जलती रहेगी, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मनों से प्यार बढ़ता जाएगा जब आप दोस्तों को बार बार परखते जाएंगे। कई बार हम अपने दोस्तों को इतनी बार परखते हैं कि रिश्तों में दरार आने लगती है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं और बार बार परीक्षा लेने से रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है, जबकि दुश्मनों के प्रति कटुता हमें केवल नुकसान पहुंचाती है। इसलिए रिश्तों को परखने की जगह खाती है कि और हमें किस दिशा में सुधार करना है। यह जीवन की पाठशाला है जहां हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। इसलिए असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। अगर आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, पेड़ अपनी जड़ों से बंधा रहता है। हमें भी उसी पेड़ की तरह जीवन में जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से समस्याएं आंधी की तरह होंगी, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें सह सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष आता है वह हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। बस विश्वास रखें,
सही दिशा में काम करें और समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर वो तुम्हें नहीं देना चाहते। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से रिश्तों की कीमत खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती है जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तो नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। ठुकरा दो, अगर कोई एहसान से कुछ दे, इज्जत से मिल जाए, तो वह कतरा ही बहुत है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला समझता ही नहीं, तो तुम्हें कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियां पाल ली थीं। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या उसे समझो। जीवन इंसान का दूध सा पूरी नहीं करती, लेकिन हमेशा तुम्हारी भलाई करती है। यह समझ आने में समय लगता है, लेकिन जब आता है तब जीवन पर विश्वास और गहरा हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान हमेशा तुम्हारी खुशी की पहचान नहीं होती। कई बार तुम दर्द के बीच भी मुस्कुरा रहे होते हो ताकि खुद को टूटने से बचा सको। यह मुस्कान कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण है। खुद को संभालने की यह क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। कभी तुम दूसरों की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह मत भूलना कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर दया को नोट करता है। जो दिल से दिया जाता है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। बस धैर्य रखो और ईमानदारी से अच्छा करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हो तो तुम दर्द महसूस करते हो। यह दर्द किसी गलती का संकेत नहीं, बल्कि विकास का प्रमाण है। बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें उस रूप में ढालती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए नई सीमाएं खोजते रहो। कभी ऐसा समय आता है जब तुम बहुत कुछ खो देते हो, लेकिन यह खोना तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें नए अवसरों के लिए जगह देता है। जो चला जाता है वह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देकर जाता है। जीवन कभी कुछ लेता नहीं बिना कुछ देने के। तुम्हारा रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल दूर है। कई बार मंजिल उतनी ही करीब होती है जितना तुम्हारा अगला कदम। बस तुम रुकना मत। तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हें वहां। यह नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि यह है कि तुम कितने बार गिरकर उठे हो। हर बार उठाना
तुम्हें थोड़ा और बहादुर, थोड़ा और मजबूत, और थोड़ा और समझदार बना देता है। गिरना यात्रा का हिस्सा है, उठाना तुम्हारा निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी पहली जीत कब होती है? जब तुम हर करने से इनकार कर देते हो। उसे क्षण में तुम अपने भविष्य को फिर से लिखना शुरू कर देते हो। हर मां लेने की इच्छा सबसे आम है, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होना सबसे महान है। जब तुम डटे रहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है जो किसी भी बड़ा को छोटा बना देता है। कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिलता जिसके तुम उम्मीद करते हो, बल्कि वही मिलता है जिसके तुम्हें जरूरत होती है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें सही दिशा देता है, बस वही दशा तुम्हारी इच्छा से अलग हो सकती है। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि हर मोड़ का एक उद्देश्य था। इसलिए विश्वास बनाए रखो, चाहे रास्ता जैसा भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी दर्द में होते हो तो तुम यह सोचते हो कि यह तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन दर्द वही जगह है जहां तुम दोबारा जन्म लेते हो। दर्द तुम्हारे भीतर छुपे दृढ़ता को उजागर करता है, वही तुम्हें मजबूत बनाता है, गहरा बनता है और संवेदनशील बनाता है। वही तुम्हें इंसान होने की असमा तय करती है। किसी का गलत समझ लेना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता, बल्कि उनकी दृष्टि की सीमा बता देता है। तुम वही हो जो अपने भीतर महसूस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर इतना भारी मत होने देना कि वह भविष्य का दरवाजा बंद कर दे। अतीत सिर्फ एक कहानी है, जीवन नहीं। शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम यह निर्णय लेते हो कि अब अपनी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलना है। जब मन टूटने लगे, तब खुद को याद दिलाओ कि टूटना अंत नहीं, रूपांतरण की शुरुआत है। मिट्टी का घड़ा टूटता है ताकि अगली बार और अधिक मजबूत आकार में ढल सके। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है।